नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या शनाई और आप हैं संगीता श्वासों वर्ल्ड में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सांसें आपकी भावनाओं पे, आपके स्वास्थ्य पर, आपके मूड पर कितना असर डालती है? ये मैंने खुद अनुभव किया है कि जब से मैंने स्वर विज्ञान पर प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, तो मेरी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता में बहुत वृद्धि हुई है। आप में से कितने लोग हैं जो तनाव अनुभव करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सांसों को संतुलित करके हमारे मूड को और मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं? हर एक सांस में शक्ति है और आज इस शक्ति का प्रयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने मुद्दे पे। तो आज का विषय है स्वर विज्ञान। हम जानेंगे स्वर विज्ञान के बारे में। चलिए हम जानते हैं आज स्वर विज्ञान को थोड़ा और करीब से और डिटेल में। स्वर विज्ञान मुख्य रूप से नासिका से जाने वाली श्वास की धारा और शरीर में उसके प्रभाव से संबंधित है। इसमें 3 प्रमुख स्वर होते हैं। पहला है ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर। यह बाई नासिका से श्वास लेने पर सक्रिय होता है और शीतलता, शांति और मानसिक स्थिरता से जुड़ा होता है। दूसरा है पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर। यह दाई मीन्स राइट, यह दाई नासिका से श्वास लेने पर सक्रिय होता है, ऊर्जा, शक्ति और सक्रियता से संबंधित होता है। तीसरा है सुषुम्ना नाड़ी। यह दोनों नासिकाओं से श्वास लेने पर सक्रिय होती है और आध्यात्मिक उन्नति और ध्यान की अवस्था में उपयोगी मानी जाती है। स्वर विज्ञान का प्रयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं से सही निर्णय लेने, स्वास्थ्य सुधारने और ध्यान की उन्नत अवस्था प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान का हिस्सा है और इसका उल्लेख विभिन्न तांत्रिक और योग ग्रंथों में मिलता है। यह विज्ञान मुख्य रूप से श्वास और जीवन ऊर्जा, प्राण के प्रवाह से संबंधित है। शिव सूर्योदय एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान शिव और पार्वती के बीच हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें भगवान शिव पार्वती को स्वर विज्ञान के रहस्य को समझाते हैं। इस ग्रंथ में श्वास और नाड़ियों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता पर चर्चा की गई है। इसमें मुख्य रूप से 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और इनके प्रभाव पर जोर दिया गया है, जिसमें हमारे शरीर और मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह विज्ञान श्वास की दिशा, गति और स्वर के आधार पर निर्णय लेने, ध्यान और जीवन में संतुलन बनाने में मदद करता है। स्वर विज्ञान से लोग ये नहीं जानते कि जो हम श्वास लेते हैं वो दोनों नासिकाओं से समान रूप से नहीं होती है। दोनों नासिकाओं में निकलने वाली हवा की गति समान नहीं होती है। लगभग 17 to 18% श्वास एक नाड़ी से आती है और दूसरी नाड़ी से कम होती है। ये प्रक्रिया 58 मिनट से लेकर 1 घंटे 2 मिनट तक चलती रहती है, यानी 1 घंटे के अंदर स्वर बदलता है। उदाहरण के लिए ईड़ा नाड़ी, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, यह आपकी बाई नासिका से जुड़ी होती है। इसलिए जब आपकी बाई नासिका सक्रिय होती है तब उसमें ठंडी हवा निकलती है। उसी प्रकार आपकी दाई नासिका पिंगला नाड़ी से जुड़ी होती है। इसे ही सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। यह गर्मी से जुड़ी होती है। जब आपकी दाई नासिका से हवा निकलती है तो वह गर्म होती है। इस प्रकार शरीर की ऊर्जा और मानसिक स्थिति स्वर नासिका से निकलने वाली सांस के आधार पर बदलती रहती है और यह प्रक्रिया दिन भर चलती रहती है। ये स्वर विज्ञान का उपयोग न केवल स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चाहे वो आप बिजनेस में हो, हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, इस विज्ञान के द्वारा व्यक्ति को हर क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का उपयोग कैसे किया जा सकता है और ये हमारे जीवन के विभिन्न कार्यों में कैसे जुड़े हुए हैं। तो स्वर विज्ञान का जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। जैसे बिजनेस में, यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको मानसिक शांति और एकदम क्लियर विजन होना चाहिए, सटीक निर्णय की आवश्यकता होती है, तो आप ईड़ा नाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपको किसी भी चीज में डिसीजन लेना है, बहुत खास डिसीजन लेना है, तो आप ईड़ा नाड़ी को सक्रिय कर सकते हैं। तो
ईड़ा नाड़ी आपको ठंडक और संतुलन देती है, जो आपको निर्णय को बेहतर बनाती है। तो इस तरह से ईड़ा नाड़ी बिजनेस के लिए या कुछ भी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत लाभकारी होती है। अभी आपको तुरंत कोई सा डिसीजन लेना है तो आप शांत स्थान में बैठकर अपनी ईड़ा नाड़ी को सक्रिय कीजिए और उससे आप अच्छी तरह से उससे आपका डिसीजन बहुत अच्छा होता है। अभी स्वास्थ्य के लिए यदि आपको ऊर्जा सक्रियता की आवश्यकता है, कोई कार्य कर रहे हैं आप, एक्टिविटी चाहिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या है, पिंगला नाड़ी को सक्रिय कर रहे हैं। ये नाड़ी शरीर में गर्मी और शक्ति को बढ़ावा देती है, जिससे आप शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। पिंगला नाड़ी इस तरह से हमें हमारी एक्टिविटी में मदद करती है। अब रिश्ते में हमको बैलेंस चाहिए, तो बैलेंस के लिए हमको दोनों नाड़ियों में संतुलन बनाना जरूरी है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तब आपके रिश्तों में अधिक स्पष्टता और समझ विकसित होती है। तो इस तरह से सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करके अपनी रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम और हमारे कार्यों के तरीके, जैसे हमारे कोई कार्य होते हैं, हमारे द्वारा किए गए कार्यों की प्रवृत्ति भी हमारे स्वरों से जुड़ी होती है। यदि कोई कार्य मानसिक या भावात्मक स्थिरता मांगता है तो ईड़ा नाड़ी का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। दूसरी ओर जब शारीरिक कार्यों के लिए पिंगला नाड़ी को सक्रिय करना आवश्यक होता है, तो स्वर विज्ञान इस धारणा पर आधारित है कि श्वास का सही उपयोग करके हम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का उपयोग सही तरीके से करने से मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन बेहतर होता है। स्वर विज्ञान में यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सी नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी या पिंगला नाड़ी जो सूर्य की नाड़ी है, आपके शरीर में चल रही है, ये पहचानने का कौन सा तरीका है, किस तरह से हम सरल तरीके से पहचान सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका पहला है कि आप अपने दोनों हाथों को नाक के नीचे रखें और सांस छोड़ें। ध्यान दें कि किस नासिका से अधिक हवा निकल रही है। जिस नासिका से अधिक हवा निकल रही है वही नाड़ी उस समय सक्रिय होती है। उदाहरण के लिए यदि बाएं नासिका से अधिक हवा निकल रही है तो इसका मतलब चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी सक्रिय है, और यदि दाईं नासिका से अधिक हवा निकल रही है तो सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी सक्रिय है। अब दूसरा तरीका है कि आप एक शीशा या कांच लेकर उसे नाक के पास रख सकते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो देखिए कि किस नासिका से अधिक नमी या भाप निकल रही है। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सी नाड़ी सक्रिय है। और तीसरा तरीका है कि आप 2 छोटे कागज के टुकड़े लो और उन्हें अपनी नाक के नीचे रखें। जब सांस छोड़ेंगे तो जिस तरफ ज्यादा हवा निकलेगी उस तरफ का कागज ज्यादा हिलेगा। ये बताएगा कि कौन सी नाड़ी सक्रिय है। यह एक बहुत सरल तरीका है, त्वरित तरीका है नाड़ी को पहचानने का। अब प्रश्न उठता है कि नाड़ी को पहचानने का महत्व क्या है, क्यों पहचाने हम नाड़ी। इसका आंसर है कि जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी नाड़ी सक्रिय है तो आप उसके अनुसार अपना दिन शुरू कर सकते हैं या कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि चंद्र नाड़ी सक्रिय है तो आप ध्यान, पढ़ाई या कोई मानसिक कार्य कर सकते हैं, और सूर्य नाड़ी सक्रिय है तो आप शारीरिक या कोई ऊर्जा पर आधारित कार्य कर सकते हैं। इन तरीकों का उपयोग करके आप स्वर विज्ञान का सही रूप से प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन के कार्यों में इसका लाभ उठा सकते हैं। अब ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी का उपयोग अगर आपको मानसिक शांति या ध्यान या स्थिरता से जुड़े कार्य करने हैं तो ईड़ा नाड़ी को सक्रिय करें। ये ठंडी और शांत ऊर्जा का प्रतीक है। पिंगला नाड़ी का उपयोग यदि आपको कोई शारीरिक कार्य करना है तो उसमें ऊर्जा और सक्रियता की आवश्यकता होती है तो पिंगला नाड़ी का सक्रिय होना उचित होता है, क्योंकि ये गर्म और ऊर्जावान होती है। तो इन तरीकों से आप अपनी नाड़ियों को पहचान सकते हैं और उन्हें जीवन के विभिन्न कार्यों के लिए उचित रूप से उपयोग। दोस्तों, आज हमने नाड़ी विज्ञान की गहराई में उतर के उसको समझा और जाना कि किस तरह से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव हमारे मूड पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। किस तरह इन नाड़ियों का सही उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ईड़ा नाड़ी मानसिक शांति और संतुलन के लिए होती है
पिंगला नाड़ी सक्रियता, फिजिकल एक्टिविटी और ऊर्जा के लिए होती है और सुषुम्ना नाड़ी समग्र स्वास्थ्य और संतुलन के लिए होती है। इस वीडियो में हमने जो भी कुछ सीखा है उसे अपनी दिनचर्या में अभ्यास करने का प्रयास करें। यदि आप चिंता, तनाव या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो नाड़ी विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। कोई जानकारी उपयोगी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह की विशेष से और गहराई से हम जानेंगे। कि कोई सुझाव है या प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन दिया गया है, उसमें आप पूछ सकते हैं या कोई भी सुझाव हमें बता सकते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ाव के लिए धन्यवाद। याद रखिए कि स्वास्थ्य और जीवन सभी कुछ हमारे हाथ में ही है, बस जरूरी है उसके बारे में जानना, अलर्ट होना और उस पर कार्य करने के लिए। धन्यवाद।